वेलकम करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उज़मा कारदार साहिबा फ्रॉम PMLN। उज़मा साहिबा इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। हमेशा वो हमारी इज्जत में इजाफा करती हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनकर। उज़मा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद हैं आयशा बानो साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा बहन, आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। नताशा दौलताना साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आई एम गेसिंग नहीं, वो आज नहीं है। मिर्ज़ा बेग साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँगा रूलिंग पार्टी से। उज़मा कारदार साहिबा, आपसे करना चाहूँगा। पूरा मुल्क नए सूबों की बातें कर रहा है, हर जगह बाज गश्त है, एक नैरेटिव पुश किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मुबाहिसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, नेशनल असेंबली में डिबेट होनी थी आज जो कल होगी। लेकिन हमारे मुल्क के वफाकी वजीर इत्तलात अता तार ने कहा कि उनके पास कोई इत्तलात नहीं है। थोड़ा सा अजीब लगता है कि कुछ तो इत्तलात उनके पास होनी चाहिए थी, पर कुछ भी नहीं है। आपके पास उज़मा कारदार साहबा कोई इत्तलात हैं? आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एकदम से ये माहौल जो गरमाया गया है नए सूबों के लिए, जिसकी कनेक्शन ऑफ कोर्स 28वीं तरमीम से भी की जा रही है, इसका पर्पस क्या है? कितना वक्त है नए सूबे बनने में आपकी नज़र में? बनेंगे भी या नहीं बनेंगे? और क्या पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया जाएगा? उज़मा कारदार साहबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला, आपने मुझे इनवाइट किया। तला, ये जो सूबों का जो एक इशू है, ये कोई आज का तो नहीं है, तो बहुत पुराना है। कई साल से हम सुनते चले आ रहे हैं कि और सूबे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को जो है सर्विसेज पहुंचाई जा सकती हैं। अगर मसलन एक साउथ पंजाब में कोई बंदा बैठा हुआ है, वहाँ पे भी एक एडिशनल IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगाया गया था, सेक्रेटेरिएट बनाया गया था। तो इसी तरह से बाकी सूबों की भी बात का सुनाई दे रही है। और बलूचिस्तान में भी मैं देख रही थी कि किसी ने वो निकाली हुई थी, वो पूरा एक लिस्ट निकाली हुई थी। लेकिन जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे हैं और बाकी हमारी लीडरशिप अता तारर कह रहे हैं, कोई एज सच हमारी लीडरशिप की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिस्कशन ज़रूर हुई है, लेकिन कोई अभी लीडरशिप ने इस पे कोई ना फैसला किया है, ना कोई इसमें कोई स्टेटमेंट आई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ साहब की। ये सिर्फ अभी एक डिस्कशन की हद तक ही है। आपने देख लिया है कि कोई नेशनल असेंबली में भी अभी तक कोई डिबेट इसकी शुरू नहीं हुई, या कोई हमारे सामने कोई जिक्र नहीं आया है। जब आएगा तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा, तो इसलिए कि इसमें छुपाने वाली बात तो कोई है नहीं। लेकिन इसमें एक बात तो पक्की है कि ये पार्लियामेंट की सवाबदीद से ही हो सकता है और 2/3 मेजॉरिटी से ही ये एक अमेंडमेंट आ सकती है। लेट्स सी, अगर सबकी आरा इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि जाहिर है हमारी तो सिंपल मेजॉरिटी भी बड़ी यानी कि मुश्किल से अब हुई है, लेकिन हमारे खाली कहने से तो ये होना नहीं है। जाहिर है बाकी पार्टीज को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, या वो होंगी तो ये 2/3 के बाद इस तरह की कोई अमेंडमेंट आ सकती है। लेट्स सी क्या होता है। हमारी लीडरशिप ने अभी तक कोई इसमें कोई खदो खाल हमारे सामने तो अभी तक कोई नहीं आए। बिल्कुल ठीक। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, अगर कहा जाए ताकतवर हलकों की जानिब से कि बाय हुक और बाय क्रुक नए यूनिट्स या सूबे बनेंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी मुकाबला करेगी? बिल्कुल, देखिए, कोई भी चीज अगर गैर आईनी और गैर कानूनी होगी तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुकाबला करेगी। आइन में बड़े वाज़ेह तरीक़ेकार दिया हुआ है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने का, ये नए सूबों का। वो ये है कि उस सूबे की असेंबली करारदाद पास करे, रेजोल्यूशन पास करे, जिसमें वो अवाम की मैंडेट से ये बताए कि जी हम ये सूबे बनाना चाहते हैं, और वो करारदाद पास। मिर्जा साहब, आइन में लिखा है हर पाकिस्तानी के जाने माल को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। यहाँ तो मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आइन में बहुत कुछ लिखा है जो नहीं होता सर। नहीं, बट हम तो आइन का रेफरेंस से हम आज बात आप कर रहे हैं, आज मैं बात कर रहा हूँ, तो वो
अमल दरामद नहीं होता वो दूसरी बात है, लेकिन आइन क्या कहता है वो मैं बतला रहा हूँ। पंजाब ने इस सिलसिले में करारदाद बना पेश कर दी है। वो एक रेजोल्यूशन उनका सूबों पे पास हो चुका है। वो अब एक स्टेज पर हुए कि उस पर अमल दरामद किया जाए या नहीं किया जाए। बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये है कि ये एक बड़ा हसास मसला है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके फैसला किया जाना चाहिए। इसमें लसानी बुनियाद पे या किसी पार्टी के कहने के ऊपर ये इतने बड़े फैसले नहीं हो सकते। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बतला दिया है कि जी हम एज ऑन नाउ टुडे हम फेवर में नहीं है और हम नहीं सपोर्ट करेंगे। अब ये जो आप सुनना चाह रहे थे वो मैं कह रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पार्टी का मौकिफ है। लेकिन अगर अवाम कोई चीज फैसला करती है या अगर सूबाई असम्बली जो है करारदाद पास करती है, अगर ये मुमकिन हो सका कि सिंध की सूबाई असम्बली से करारदाद सूबों बनाने की या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की पास करा ली जाती है तो सुभान अल्लाह। लेकिन वो चीज बहुत मुश्किल और मुझे नामुमकिन नजर आ रही है। हमारी मेजॉरिटी है और मैसिव मेजॉरिटी है। पीपल्स और पार्टी अपने ओहदों को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगी सर। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, कल कौमी असेंबली का भी इजलास है, बिलावल साहब खिताब करेंगे? जी बिलावल साहब कल यहाँ होंगे। मैं इस्लामाबाद में ही हूँ, अभी हम असेंबली से आए हैं। आज जो है मोहम्मद मलिक इकबाल साहब की वफात की वजह से एक ट्रेडिशन है कि इजलास नहीं हुआ, लेकिन कल इसमें यकीनन तकरीर होनी है, बहस होनी है। कल एक इम्पोर्टेंट डे है, हर पार्टी का इसमें मौक़िफ़ सामने आपके और आपके सवालों का जवाब आ जाएगा। लेकिन एज ऑन टुडे जो पार्टी का मौक़िफ़ है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपने पूछा वो मैंने आपको बता दिया। और इसमें यह भी मैंने आपको बतला दिया कि इसमें ज़बरदस्ती करना या कोई अनड्यू प्रेशर वगैरह बिल्डअप करके कोशिश करा कि ये चीज़ मनवाना, ये बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये मामला है आईनी, कानूनी, नेशनल सिक्योरिटी इसमें एम्बिट में आती है। लिहाजा इसको बहुत सोच समझ के साथ सबको ऑन बोर्ड लेके इसको राजी किया जाए और इस फैसले पे फिर अमल दरामद करें। चारों सूबों के आपको मौक़िफ़ काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आएंगे जब इस पर बात होगी। और हमारा भी आपको बिलावल साहब की अल्लाह करे कि कल वो स्पीच में हिस्सा लें और वो यहाँ आए तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है एज ऑन नाउ ओवरऑल जो इसका हमारा एक व्यू है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। मैं मुझे आगे बढ़ने दें बेग साहब आपकी इजाज़त से। आयशा बानो साहिबा, आपका नज़रिया इस इशू के ऊपर जो इस वक्त एक खींचातानी है, सियासी तनाव बढ़ रहा है। पहले तो सिर्फ पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर भी क्रिएट होने वाली है। आपकी नज़र में ताकतवर हल्के मनूवर कर जाएंगे सिचुएशन को या फिर सिचुएशन एस्केलेट होगी? देखिए तला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लेटिंग मी स्पीक। देखिए बात ये तला साहब के पहले तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये अमेंडमेंट्स, ये प्रोविंसेस का डिवीजन जो है, इसके इंटेंशंस, इसके पीछे इंटेंशंस क्या है। देखिए कहते हैं कि जी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग इसको एडमिनिस्ट्रेशन को नीचे तक ले जा सके, लोगों को सहूलतें नीचे तक ले जा सके। तो भाई आपके पास लोकल गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक सिस्टम मौजूद है, आप उसको एम्पावर करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात पे आके तला साहब सारी पॉलिटिकल पार्टीज फिर एक किस्म की हो जाती है जब लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट की बात आ जाती है, क्योंकि उसमें बात आ जाएगी कि आपके एमएनएज और एमपीएस को फंड्स नहीं देना पड़ेगा और आप जो वो फंड होगा वो लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को देंगे। कौन सी पार्टी इस बात पे एग्री करेगी? तो बात यह कि तजुर्बा, आज मैं दोपहर के टाइम पे आप ही के टीवी के प्रोग्राम में एक जो सुन रही थी, बैरिस्टर सैफ साहब थे और एक साथ में कोई और थे, मुझे उनका नाम भूल गया। वो कहते हैं कि जी कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर जब ये बनेंगे, ये आप ही के टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने बात की। मैडम सारे टीवी चैनल्स पे बराह रास्त नशर हुआ है आज एसडीपीआई का मुबाहिसा। आप सुने तला साहब, वो कहते हैं कि जी जब ये सूबे बनेंगे और उनके चीफ मिनिस्टर्स होंगे और उनके चीफ सेक्रेटरीज होंगे तो कोई ना कोई तो काम करेगा।
मतलब कि आप तो जुर्मा कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इंटेंशंस को अंडरस्टैंड करें। अगर आप कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब टीवी पे आके कहते हैं कि जी मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया और मुल्क बर्बाद हो गया, अल्लाह ना करे, तो भाई उसके पीछे आप फाइंड आउट करें ना रीजंस, बजाय ये कि आप एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपकी चीजें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रिवाइव करें, उनको एम्पावर करें। आपने उनकी जाके तो क्लिप कर दी है, फेदर्स हर एक की जाके विंग्स आपने काट दी है, हर एक इंस्टीट्यूशन को आपने क्रिपल कर दी है। फिर आप कहते हैं मुल्क कोलैप्स हो गया है। एंड वेरी सॉरी टू से कि पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव आपके टीवी चैनल पे बैठ के कहता है कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। तला साहब, तो फिर ये बात तो बड़ी कहते हैं कि बड़ी फिक्र वाली है कि पीएमएलएन को भी नहीं पता कि ये अमेंडमेंट्स कहां से आ रही हैं, कौन है और कौन ला रहा है, और इनको खुद भी नहीं पता कि क्या आने वाला है। तो देखें, ये तो फिर इसका मतलब है कि जब हम फॉर्म 47 वाला बाजा बजाते हैं, तो वो फॉर्म 47 वाला 17 सीटों वाली पार्टी जब फिर बैठेगी और इस किस्म के फैसले, अनपॉपुलर डिसीजंस, देखें, सूबे बनाने पे हमें एतराज नहीं होना चाहिए। चले हम कह देते हैं हमें नहीं एतराज, भाई हमें जस्टिफाई तो करें ना। 5,000 अरब आपकी तनख्वाहों में जा रहा है तला साहब, पूरा आपका प्रोविंशियल जो है ब्यूरोक्रेसी के तनख्वाहें और उनके पेंशन 5,000 अरब। तो आप मुझे बता दें कि जब आप बाकी 20, 22, 25, 30 सूबे बनाएंगे, क्या आप उनके तनख्वाहें पूरे कर सकते हैं? या जो आप एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको एम्पावरमेंट, भैया आप लोकल गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करें। हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, क्रिपल करके रख दिया है, क्योंकि पीएमएलएन जो पीपल्स जो इनके एमपीएस और एमएनएस होते हैं, वो हाथ से अपने फंड्स निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो देखें, ये बिटर रियलिटीज हैं, दे हैव टू फेस दैट दे हैव फेल्ड अनफॉर्चुनेटली। इनको खुद भी नहीं पता। मुल्क अगर क्रिपल हो गया तो आप निकालें, 33 साल से कौन बैठा हुए डिक्टेटर्स, कौन कौन बैठे रहेंगे? 15 साल पीएमएलएन, सॉरी टू इंटरप्ट मैडम, मुझे ब्रेक लेनी है।